हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, अर्थात कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में या अदर एग्जाम में, जैसे छोटे क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला तो अगर हर बराबर है, देखिए हर क्या होता है और अंश क्या होता है, तो ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो अंश होती है और बटे में नीचे जो संख्या लिखी होती है वो हर कहलाती है। तो अंश बटे हर ये होता है। यदि आपको भूलने की दिक्कत है तो यहाँ पे एक ऐसा कर सकते हैं कि छोटा और बड़ा में, यानी कि छोटा से लेकर ज्ञान तक सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, तो आ आता है। तो आ सबसे पहला आता है, इसका मतलब आ यानी अंश ऊपर रहेगा, और जो हा आता है हर बाद में आता है तो हर नीचे रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं, अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। तो पहली भिन्न हम आपको एग्जाम्पल में थोड़ा समझाते हैं कि अगर हमारा हर बराबर रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 7, 7/12 हो गया, कॉमा यहाँ पे हो गया 9/12, या यहाँ 11/12 कर सकते हैं। ठीक है। 7/12, 9/12, इनमें अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हमें ये देखना है कि सबसे, अगर नीचे हर में बराबर है तो ऊपर में देखना है सबसे छोटा कौन है। तो 11 बड़ा है कि 13 बड़ा है, तो बड़ा तो 11 है, छोटा कौन है 7। तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ हमारी ये हो जाएगी कि 7/12। बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी 11/12। क्लियर है। यहाँ से हम ये सीखेंगे कि अगर हर बराबर है तो हम देखेंगे ऊपर संख्या कौन बड़ी है। पहले सवाल में क्या है, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, इन सब में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन हो सकती है, सबसे बड़ी भिन्न जब 13 सब नीचे हर बराबर है तो 5, 3, 7, 9 में सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी है, तो 3 है, और 3/13 हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो जाएगी छोटी। बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो 5, 3, 7 और 9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 9/13 है, ये होगी बड़ी भिन्न। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना कि अगर हर बराबर रहेगा तब हमें ऊपर देखना है कि सबसे ऊपर यानी अंश में सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। पहला क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपका एक क्लियर हुआ होगा। अभी हम और भी बात करने वाले हैं जिसमें कोई भी बराबर नहीं होगा, ना अंश बराबर होगा ना हर बराबर होगा। अब हम बढ़ते हैं आपको दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में आपको हम समझाते हैं कि दूसरे सवाल में ऐसा क्या होने वाला है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2। 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटे और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। याद रखना, अगर हर में क्या होगा, अगर हर बराबर होगा, सॉरी अंश बराबर होगा और हर जो है बराबर नहीं होगा, अंश बराबर होगा और हर बराबर नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि हर में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, मतलब सबसे छोटा हर कौन सा है। तो 17, 13, 11, 19 में सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 11 हर है। हर सबसे छोटा कौन सा है, 11। तो भिन्न पूरी कौन, 6/11, इसका मतलब 6/11 सबसे क्या है, छोटा है। और जब हर में सबसे जो छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/11। छोटी भिन्न कौन सी होने वाली है, तो छोटी भिन्न जो हर में सबसे बड़ा होगा वो छोटी सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि 6/19। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर हर बराबर है, क्या है, अगर हर बराबर है तो अंश में क्या करना है, बड़ी भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, बड़ी में सबसे बड़ी होगी। अगर हर बराबर है तो अंश में जो होगी, अगर छोटी भिन्न ज्ञात करना है, छोटी, तो जो है वो सबसे छोटी होगी। अंश सबसे छोटा तो छोटी भिन्न होगी, हर बराबर होगा तब। लेकिन
अगर अंश बराबर होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर में जितनी वैल्यू होगी, यानी हर में जो मान होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। आपका यहाँ पे 2 कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने। अब इसमें मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि हमने लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसमें ना हर बराबर है ना अंश बराबर है। सवाल है कि 2/3, 4/7, 5/8 इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये देखने के लिए सब पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो आपको सिर्फ देखना है और आंसर करना है। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यानी बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे लिखा है 2/3, 4/7, 5/8, ये लिखा है। बाई चांस हम 0 मान लें सब में, ऊपर में केवल, लेकिन नीचे में नहीं, तो ऐसा करेंगे, भाग करेंगे। 3 6 18, 6 बार जाएगा लगभग, फिर पूरा नहीं कटेगा, तो एक बार ले लेते हैं 6 बार। 7 से भाग करेंगे, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 बार जाएगा ये। और 8 7 56, सॉरी 8 5 40, 8 6 48, ये 6 बार। एक ये 6 6 मैच कर रहा है, इसका मतलब एक और बार ले जाते हैं इन दोनों में से किसी को, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा हो गया, 5। सबसे छोटा कौन सा हो गया, 5। लेकिन संख्या में हमने देखा 5, लेकिन भिन्न में 4/7, तो 4/7 जो है वो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में हम देखेंगे सब इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो 8 6 48, अभी 2 बचा हुआ है, 2, तो दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 8 8 दूना 16, तो 6.2 बार लगभग जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे भाग कर लेंगे 50 को। 8 6 48 हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 बार गया, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 8 दूना 16, अभी 4 बचेगा, दशमलव लगा 0, 8 5 40, ये 6.25 आएगा, 6.25। इसको भाग करें तो 3 6 18, 2 20, 20 लगाए, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, ये आ रहा है, यानी 6.6 आ रहा है। कैसे, 3 से भाग करेंगे 20 को, 3 6 18, 2 20, दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 6 18, फिर 2 20, दशमलव, फिर 6 6 6, यानी रिपीटेड होगा। तो ये इसका आंसर आया किसका, 6.66, और इसका 6.25। बड़ा कौन सा है, तो 6.66 बड़ा है, क्योंकि 6.25 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी बड़ी है, दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी बड़ी है, 5/8। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2/3। उससे छोटी कौन है, 5/8। उससे भी छोटी कौन है, 4/7। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। 4/7 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है 5/8। अब इससे भी बड़ी कौन सी है, 4/7। ये रहा हमारा पहला तरीका, ये रहा हमारा पहला तरीका। अभी एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूँ, और वो तरीका कौन सा है, वो तरीका यही है कि आप जो यहाँ 0 बढ़ाएं और 0 ना बढ़ाएं, डायरेक्टली 3 से 2 में भाग करें, 7 से 4 में भाग करें, 8 से 5 में भाग करें। ये है, ये तो रहा दूसरा तरीका, ठीक है ना। पहला तरीका है 0 बढ़ा के आपको भाग करना है, दूसरा तरीका है 0 ना बढ़ा वैसे ही भाग करना है, तो पहले 0 कुछ आएगा। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर हर बराबर है, क्या बताया था, अगर हर बराबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, अगर हर बराबर है तो जो बड़ी भिन्न होगी, मतलब जो अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अंश छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर बराबर कर लेते हैं या अंश बराबर कर लेते हैं, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो 2/3, फाइनली इसका आंसर हमारा ये आ गया है, ठीक है, आरोही क्रम हो गया इसका। लेकिन अब इस सवाल को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 2/3 लिखा है, कॉमा 4/7, कॉमा 5/8। हम किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें ऊपर में, कि ऊपर में क्या हो जाए, अंश बराबर हो जाए, या नीचे गुणा कर दें कि हर बराबर हो जाए। तो ऊपर ही कर देते हैं, आसान बनेगा। किससे करेंगे, 20 से कर देते हैं। तो ऊपर हम 20 से करें तो 20 दूना 40 हो जाएगा। देखिए ऊपर 20 से करेंगे, एक काम करते हैं, 20 नहीं, सबको 20 बना देते हैं। तो इसको हम 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा। इसको 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना, हमने 5 से ऊपर, 5 से नीचे, तो 4 से ऊपर, 4 से नीचे। तो यहाँ हो गया 10 दूना 20, और यहाँ हो गया 10 तियाँ 30। क्लियर है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, आप नीचे थोड़ी बराबर कर रहे हैं, ऊपर बराबर कर रहे हैं। 5 चौक हो गया 20, और 7 25 हो गया 35। आप 5 चौक 20 हो गया ऊपर,
और नीचे 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बराबर हो गया, अंश। और मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब यहाँ पे देखिए, जब अंश बराबर होता है तो हर बराबर ना हो तब, तो हर में जो सबसे छोटा मान होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अंश तो बराबर है 20 20 20, और हर में जो सबसे छोटा मान है कौन सा है, ये कौन सा मान है, ये 30 सबसे छोटा मान है, ये सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि 2/3, यहाँ पे मैंने 4/7 ही लिख दिया है, ये सबसे बड़ा होगा। सॉरी, यहाँ पे 2/3 होगा, यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा सा, 2/3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो बड़ा मान होगा वो 2/3 होगा। अब इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा होगा 20/32, यानी कि 4 किसको ये इंगित कर रहा है, 20/32, 5/8 को। उससे बड़ा कौन सा होगा, 20/35, यानी ये किसको इंगित कर रहा है, ये कर रहा है 4/7 को। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। कुछ गलती कर दिया क्या यहाँ, पहले में गलती मैंने ये कर दिया 4/7, सही तो जा रहा है। बड़ा है सबसे 2/3, उससे छोटा है 5/8, सबसे छोटा है 4/7। यहाँ आपको आरोही क्रम पूछ रहा था, तो आरोही क्रम सबसे छोटा 4/7, 5/8 उससे बड़ा, सबसे बड़ा 2/3। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, ये आरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम में, मैंने यहाँ सबसे बड़ा पहले लिखा है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 की तरफ, जो रहा ये आपकी स्क्रीन पे। देखें, इसको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 3/5 लिखा है, 4/9 लिखा है, 2/7 लिखा है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, पहला तरीका हमारा 0 बढ़ा लीजिए आप पहले। ठीक है ना, 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30, 6 ही बार गया, 9 चौक 36, 9 5 45, 4 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 4 में सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पूछ रहा है अवरोही। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, इसका मतलब सबसे पहले अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी इसका मतलब सबसे पहले सबसे हम बड़ा लिखेंगे। ठीक है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये रहा हमारा प्रक्रिया। क्लियर है, ये अवरोही है। तो 6 4 2 में सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6 है। इसका मतलब भिन्न में कौन सा है, 3/5, तो 3/5 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे भी छोटा कौन सा है, तो 6 के छोटा जो है 4 है। 4 किसको इंगित कर रहा है, 4/9 को, इसका मतलब 4/9 ही ये रहा। उससे भी छोटा 2 है, 2 किसको इंगित कर रहा है, 2/7 को, तो 2/7 ही रहा। ये एक्चुअली में ये अवरोही क्रम में लिखा ही है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार 2 मिनट समय लूँगा आपका मैं, देखिए ध्यान से। जैसे 4/9 लिखा है, 5/8 लिखा है, ऐसे सवालों में पहले 0 बढ़ा देते हैं। 9 चौक 36, 9 5 45, 4 बार गया, 8 से 56, 8 8 6 48, 6 बार गया। तो भाग कर देंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो फाइनली हम जानते हैं 6 बड़ा है। 6 बड़ा है मतलब ये भिन्न किसको इंगित कर रहा है, 5/8, ये भिन्न बड़ी होगी और ये भिन्न छोटी होगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हमें तो हर बराबर कर लेंगे या तो अंश बराबर कर लेंगे। अगर हम हर बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए 4/9 था, 5/8 था। तो अगर हम हर बराबर कर लेंगे तो इसको हम 72 बनाए, 9 8 72, किससे गुणा कर दें, तो 8 बार 8 से ऊपर गुणा कर दें, 8 से नीचे, और इसको 9 से ऊपर 9 से नीचे। तो 8 चौक 32 बटे 9 8 72, 9 5 45 बटे 9 8 72। अगर नीचे बराबर है तो ऊपर जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 45 है। तो 45 किसको इंगित करा, 5/8 को, इसका मतलब 5/8 क्या होगा, ये सबसे बड़ी होगी। छोटी कौन सी होगी, 32 छोटा है तो 4/9, तो 4/9 क्या होगा, ये छोटी होगी। बस ये खेल खत्म है, यहीं का समझ में आ गया होगा। यही अगर हमें अंश बराबर करना होता तो उसको भी देख लीजिए। 4/9 लिखा है, 5/8 लिखा है, 20 बना दें तो 5 से गुणा ऊपर कर दें, 5 से नीचे, 4 से ऊपर कर दें, 4 से नीचे कर दें, तो 5 चौक 20 ऊपर बन गया, बटे 9 5 45, और यहाँ 5 चौक 20 ऊपर बन गया, 8 चौक 32।
जो भिन्न सबसे बड़ी होती, अगर हमारा हर बराबर अंश बराबर है तो जो भिन्न सबसे बड़ी होती है हर में वो सबसे छोटी होती है। इसका मतलब ये 20/45 छोटी है, अब 20/45 किसको इंगित करें, 4/9, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये 20/32 छोटा है लेकिन सबसे बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में, तो 5/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये रहा हमारा कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो शुरुआत से फिर से देखें, अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है। अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।